Hello friends, from today I am going to start a new topic of UGC NET paper 1, that is mathematical reasoning and aptitude. This is part 1 of mathematical reasoning and aptitude. In today's class we are going to discuss about number series and lattice series. Before going to start the number series and lattice series, first give a look to the syllabus which is mentioned in the UGC NET syllabus. This is mentioned as a unit 5th mathematical reasoning and aptitude. In this unit they mentioned that type of reasoning in which number series, lattice series, codes and relationships, and in mathematical aptitude there are fraction, time distance, ratio, portion and percentage, profit and loss, interest and discounting, average, etc. So today we are going to start with two subtopics, number series and lattice series in reasoning, mathematical reasoning. This is the first question of number series. सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो नंबर सीरीज के हैं या लैटर सीरीज के, दोनों में ही एक पैटर्न होगा. ठीक है, पैटर्न होगा ही. तो हमें क्या करना है, उस पैटर्न को ढूंढना है, और एक बार हमने वो पैटर्न ढूंढ लिया तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी है करना. ठीक है, अब पैटर्न कई तरीके से बनाया जा सकता है, कई तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. तो इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, उतनी जल्दी आपको वो पैटर्न समझ में आने लगेगा. ठीक है, एज इट इज कोई फॉर्मूला नहीं है उस पैटर्न का, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें क्या रिलेशन हो सकता है. तो सबसे कॉमन तरीका यही है, जब भी कोई सीरीज दी जाती है, नंबर सीरीज दी जाती है, सबसे कॉमन तरीका है कि हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं और उनका डिफरेंस, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं पूरी सीरीज में, और फिर देखते हैं कि उस डिफरेंस में कोई पैटर्न है कि नहीं है. अगर हमें उसमें कुछ डिफरेंस में पैटर्न नहीं लगता तो हम उसको फर्दर उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको एक पैटर्न में फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 3, 11, 23, 39 एंड 59 एंड नेक्स्ट नंबर हमें बताना है. तो सबसे पहले हम जो हमारा कॉमन मेथड है, ठीक है, सबसे इजीएस्ट वे कह सकते हो या फिर सबसे कॉमन जो वे है वो है कि आप दोनों का सब्ट्रैक्ट ले लो, दोनों का डिफरेंस ले लो. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होएगा, +8, 11 माइनस 3 इज +8, 23 माइनस 11 कितना आएगा, +12. ठीक है, 39 माइनस 23 क्या आएगा, +16. देन 59 माइनस 39 क्या होगा, +20. ठीक है, अब हमें इसमें बताना है. तो ये जो पैटर्न आया, यानी जो डिफरेंस आया 8, 12, 16, 7, 20, ये अब इसमें कुछ सिमिलैरिटी है इस पैटर्न में, ये कुछ एक पैटर्न बन रहा है. ये क्या बन रहा है, ये 4 का टेबल बन रहा है. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24. तो यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए इस x का, इसको हमने x मान लिया, x माइनस 59 का वो क्या होना चाहिए, x माइनस 59 का 24 होना चाहिए. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 प्लस 59 दैट इज 83. तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 83. ठीक है, समझ में आया आपको. सबसे इजीएस्ट वे यही होता है कि आप दो जो नंबर गिवन है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस ले लो, और उस डिफरेंस का में देखो कुछ पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर नहीं आता तो फर्दर उसका डिफरेंस लेके देखो, नहीं तो फिर उसमें कुछ ऐड करके देखो, कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके देखो, उससे फिर कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्म होगा. ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली डिफरेंस के बाद हमारा 4 का टेबल यहाँ फॉर्म बन रहा है. ठीक है, 4 2 जा 8,
4 3 are 12, 4 4 are 16, then 20 and then 24. तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 83. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 83. ठीक है, जिसको आपको निकालना है उसको x बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना के उसे सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं या करेंगे उनके लिए इजी हो जाएंगे, और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा इसको करना. तो इसका एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक सीरीज दी है. ठीक है, अब इसमें आपको बताना है ये नंबर, एक नंबर पूछा है, सीरीज है आपकी -1 देन +5 15 29 एंड x. ठीक है, इस नंबर को हमने बना दिया x. अब सेम वही कॉमन मेथड यूज करते हैं, हम माइनस करके देखते हैं. ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको इससे माइनस करेंगे, मतलब 5 माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ये हो जाएगा 5 + 1 = 6. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? +6. जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 15 - 5 दैट इज +10, देन 29 - 15 ये आ जाएगा आपका 40. ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है. तो अब ये पैटर्न आया 6 10 40. तो ये क्या हुआ? इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 का. इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 का. ठीक है, तो इस नंबर में और यहाँ पे जो नंबर आएगा इसको मान लीजिए y, इनके बीच में भी डिफरेंस क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए. ठीक है, तो ये कैसे आएगा? y - 14 = 4. तो y कितना हो जाएगा हमारा? 18. फोर प्लस 4 8 और 1 18. ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 18. ठीक है, अब 18 को आप किस में ऐड कर दोगे? 29 में ऐड कर दोगे, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए. तो ये जगह x - 29 = 18. x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 18 + 29 दैट इज 47. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 47. आंसर हो जाएगा 47. ठीक है, समझ में आया आपको? हमने 6 10 40 निकल आया. अब इनके बीच में क्या कॉमन है? इनके बीच में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आ रहा है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आ रहा है. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे भी वैल्यू 4 आनी चाहिए. तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल ली y की. ठीक है, y 18 आ गया, और इन दोनों का जो ऐड होगा वो आ जाएगी x की वैल्यू. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 47. नेक्स्ट है 1 6 15 28 48 एंड यहाँ पे हमने ले लिया x. ठीक है, सेम वही पैटर्न, डिफरेंस ले लेंगे, ये आ जाएगा 5. इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये आएगा 9. इन दोनों का डिफरेंस 13. इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 17. और इन दोनों का डिफरेंस हमने ले लिया y. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, ये पैटर्न क्या है? तो उसको फर्दर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं. 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 17 में से 13 गया 4. तो y में से जब 7 जाएगा तो भी 4 आना चाहिए. ठीक है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है. 4 4 4 आ रहा है डिफरेंस, तो ये डिफरेंस भी 4 आना चाहिए. तो y क्या हो जाएगा? y - 17 = 4 आना चाहिए. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 + 4 कितना होता है? 11. 21 आ गई. ठीक है, y आ गया 21. ठीक है, तो इस 21 को किस में ऐड कर देंगे? 48 में ऐड कर देंगे. तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की. फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा x - 48 क्या होना चाहिए? 21. तो x हो जाएगा 48 + 21 दैट इज 66. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 66. तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर ए. ठीक है, सिंपल है. हो सकता है देख के आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन जब आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप ही इजी लगने लगेगा. ठीक है, मैथ्स में एक चीज
बहुत कॉमन है, जब आप मैथ्स देखते हो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो आपको इजी लगता है, सेकंड देखते हो इजी लगता है, जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक पहुंचते हो तब तक दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, फिर लगता है अरे ये तो बहुत टफ है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैथ्स को करने का? प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी ही जल्दी समझ में आने लगेंगी, ठीक है, और फिर माइंड में अपने आप ही आइडियाज जनरेट होने लगेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? बिल्कुल सेम मेथड से हम करेंगे, ठीक है। 2, 20, 35, 54, 77 एंड x, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 7, ये 11, ये कितना आएगा? 15, देन 19, देन 23 एंड देन ये हमें बताना है, इसको हमने y ले लिया, ठीक है। अब ये कोई भी सिस्टमैटिक वे में नहीं लग रहा, कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको फर्दर माइनस करके देख लेते हैं। ये आएगा 4, ये 4, ये 4, ये 4। इसका मतलब ये भी क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। मतलब y माइनस 23 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4। तो y कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 27। और x क्या होना चाहिए फिर? x इक्वल्स टू हो जाएगा 27 प्लस 77। तो वैल्यू कितनी आ गई? ये 104, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 104। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक मिडिल टर्म बतानी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब इसको x मान लेते हैं। ये बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले सीरीज लिख लीजिए 1, 4, 27, 16, 36, सॉरी इसको x लिख लेते हैं, एंड 3, 4, 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं ये कुछ स्क्वायर और क्यूबिक टर्म नजर आ रही है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको 4 को देखें तो 4 क्या है? 2 रेज़ टू पावर 2 है, ठीक है। 27 क्या है? 3 रेज़ टू पावर 3 है। 16 अगेन क्या है? 4 रेज़ टू पावर 2 है, इसको छोड़ दीजिए। 36 क्या है? 36 है 6 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। और ये क्या है? 7 रेज़ टू पावर 3। तो एक स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है, इस तरीके से चल रहा है पैटर्न, ठीक है। अगर 1 को हम 1 का क्यूब लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6, 7 इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। इसको डैश मान लीजिए। ऊपर क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब, ठीक है। और क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4, ये होना चाहिए 5, ठीक है। तो ये हमारा एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। अब ये चीज कैसे समझ में आएगी? ये चीज समझ में आएगी प्रैक्टिस से। अगर आप इसको अब सब्ट्रैक्ट करने लगोगे, सब्ट्रैक्ट करके फर्दर सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हमें पहले सीरीज को देख के ही माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें मतलब 80% क्या हो सकता है। सबसे पहले उसको करेंगे, अगर 1% वो फिर उससे आंसर नहीं आता है तो फिर हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सामने दिख रहा था कि 4 जो है वो स्क्वायर होता है, 27 3 का स्क्वायर क्यूब होता है, क्यूब स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली स्क्वायर या क्यूब का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? 5 रेज़ टू पावर 3, दैट इज क्या होता है? 125। इसका क्यूब क्या होता है? 5 का 125। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है लेटर सीरीज का, ठीक है। यहाँ पे लेटर्स दे रहे हैं, अब बताना है कि यहाँ पे कौन सी सीरीज होगी, लेटर सीरीज होगी, ठीक है। तो अब इसमें पैटर्न फॉर्म करने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ए बी ई डी सी एफ जी एच, दिस इज एक्स, देन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना चाहिए, जब भी हमारे लेटर का कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले ABCD पूरा Z तक लिख लो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें एबीसीडी फ्लो में तो याद रहती है, लेकिन अगर हम बीच का कोई लेटर निकालना हो तो फिर हम भूल जाते हैं अरे इससे पहले क्या था या इसके बाद क्या था। तो सबसे अच्छा जैसा है, जब जैसे ही क्वेश्चन देखे फट से लिख लो, बिल्कुल विद इन 5 सेकेंड आप लिख लोगे FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज दी हुई है ए बी, पहला लेटर हमें ए बी दिया हुआ है, उसके बाद EDC। तो आप देखो ये, अगर आप इसको ऐसे पढ़ो ए बी, देन इसको ऐसे पढ़ो CDE। ठीक है, मतलब एक को आपको राइट डायरेक्शन में पढ़ना है, देन नेक्स्ट को लेफ्ट में, और इसको फिर हम अगर राइट में पढ़े तो ये हो जाएगा ABCDEFGHI। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा हमारा, ये लेफ्ट में होगा, मतलब राइट लेफ्ट, ये राइट में जा रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट में, ये फिर राइट में जा रहा है, तो नेक्स्ट वाला किस में होगा, लेफ्ट में होना चाहिए, और नेक्स्ट वाला इसके बाद वाला किस में होना चाहिए, राइट में। ठीक है, अब O गिवन है, यानी कि O से पहले जितने भी लेटर्स हैं, O से पहले और I के बाद J K L M और O तो इसमें आ गया, तो इतने लेटर्स देने हैं हमें, किस में देने हैं, लेफ्ट में। लेफ्ट का मतलब इस तरीके से NMIKJ, तो ये क्या हो जाएगा NMIKJ। ठीक है, समझ में आया पैटर्न, पहला हमारा राइट, देन लेफ्ट, देन राइट, तो ये वाला किस में जाएगा, लेफ्ट में, क्योंकि ये दे रखा है राइट में, OPQRS। फर्स्ट में आपके दिए हुए थे 2 लेटर, देन 3, देन 4, तो इसमें कितने होंगे 5, क्योंकि इसमें दे रखे हैं 6। ठीक है, तो 5 लेटर कौन कौन से होंगे, वो भी लेफ्ट में, NMIQJ। ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हो, या फिर I ऑलरेडी आ चुका है और Q इसमें आ चुका है और कोई भी किसी में लेटर रिपीट नहीं हुआ है, तो I के बाद के और Q से पहले के जितने भी 5 लेटर्स होंगे वो लेफ्ट फॉर्मेट में आपको लिख देने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा NMIKJ। सॉरी I नहीं, ये L है, दिस वन इज L। ठीक है, I तो ऑलरेडी आ चुका है, तो NMLKJ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, NMLKJ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैटर्न फॉर्म करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेटर सीरीज का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेटर लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब इसमें कुछ भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, ABD DGK H कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम इनके फर्स्ट लेटर के बीच में पैटर्न ढूंढेंगे। ठीक है, A, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, A, देन D, देन H, देन M, एंड देन यहाँ पे जो लेटर आएगा वो हमें लिखना है। ठीक है, तो A और D के बीच में क्या है डिफरेंस, तो A के और D के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, A से थर्ड पोजीशन पे आ रहा है D। ठीक है, अब H 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है H। ठीक है, अब M देखेंगे हम, H से कितनी दूर आ रहा है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न बन गया 3 4 5, तो ऑब्वियसली ये नंबर किस में होना चाहिए, +6 पे आना चाहिए, तो +6 M से कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि S, ये होना चाहिए S। ठीक है, अब नेक्स्ट लेटर, क्योंकि सब में 3 3 है तो ऑब्वियसली इसमें भी 3 होने चाहिए। नेक्स्ट है B, B के बाद G, G के बाद M, M के बाद T, और T के बाद हमें बताना है। तो B और G के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 5, 5 का डिफरेंस है। अब G से M के बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 का डिफरेंस है। M से T के बीच में 1
2 3 4 5 6 7, 7 का डिफरेंस है। 5 6 7 इसका मतलब इसमें होना चाहिए 8 का डिफरेंस। अब 8 का डिफरेंस निकालेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब B। जब एंड हो जाएगा तो फिर से हम इनिशियल उससे शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया B, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए B, ठीक है। सिमिलरली अब हम थर्ड जो लेटर है उसके बीच में निकालेंगे D K S B एंड देन की नेक्स्ट बिट, ठीक है। तो नेक्स्ट बिट क्या होगी वो इस बॉक्स में लिखेंगे। अब D और K के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। D है ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डिफरेंस आया, ठीक है। अब K से S के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डिफरेंस आया, ठीक है। ऑब्वियसली फिर इसमें 9 का आएगा और फिर इसमें 10 का आएगा। अब B से हमें 10 का डिफरेंस देखना है। B से अगर हम 10 का डिफरेंस देखें तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब यहां पे आएगा L। तो हमारा नेक्स्ट जो लेटर होगा वो क्या होगा SBL, ठीक है। ये समझ में आया? हमें बस पैटर्न देखना है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरीज गिवन है, ठीक है। सबसे पहला काम वही करना है आपको, सबसे पहले सीरीज लिख लेनी है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब हमें इसके बीच में पैटर्न बताना है। ABD D के, ठीक है। अब जो सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया था बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। वही क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें हमें SBL दे दिया है और SBL के आगे की टर्म बतानी है, ठीक है। तो आपको उसी पैटर्न में करना है। A और D के बीच में डिफरेंस, D और H के बीच में, H और M के बीच में, और M और S के बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा था हमारा 3 4 5 और जो नेक्स्ट वो है 6 और इसके बाद वाला 7, तो 7 जो बिट होगी वो Z होगी, ठीक है। ऐसे ही B G M T और B के बीच में निकालेंगे तो नेक्स्ट बिट जो आएगी वो K आएगी और देन लास्ट बिट के साथ D K M के साथ निकालोगे आप तो W आएगा। बस डिफरेंस निकालना, जैसे हमने अभी 7th क्वेश्चन किया था बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ये। उसी में SBL के आगे की बिट बतानी है। उसी पैटर्न को जब आगे फॉलो करोगे आप तो आ जाएगा ZKW, ठीक है। इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, फालतू में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी मैं क्वेश्चन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C। अब नेक्स्ट सीरीज में 2 लेटर्स गिवन है, आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। सेम वही पैटर्न ABCD लिख लीजिए, FGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब पैटर्न गिवन है, पैटर्न तो कुछ लग नहीं रहा इसमें। I ये है, N इज दिस, देन H यहाँ है, L यहाँ है। तो इसको हम वही सेम मेथड से करके देखते हैं। फर्स्ट लेटर के बीच में डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर हमारा I है, देन H है, देन G है, देन F है, देन E है और देन आपको बताना है, ठीक है। अब I और H के बीच में क्या डिफरेंस है? I ये है, H ये है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? -1 का डिफरेंस है, ठीक है। H और G के बीच में क्या डिफरेंस है? -1 का। G और F के बीच में -1 का, मतलब उससे एक पहले की बिट है ये, ठीक है। F और E के बीच में -1 का, तो E के बाद -1 का डिफरेंस किस में आएगा? D में आएगा, ठीक है। समझ में आया? ये पैटर्न समझ में आया? E
सब में माइनस माइनस 1 का मतलब एक पहले की बिट दी हुई है। सिमिलरली हम सेकंड बिट में निकालेंगे जब ये N L J H F और नेक्स्ट बिट बतानी है। अब इनका पैटर्न जब निकालेंगे, N कहाँ है, N पहले लोकेट कर लीजिए, N ये है, ठीक है। L बताना है, N से L पे आ रहे हैं, यानी कि -1 -2 पे आ रहे हैं। फिर L के बाद J -1 -2 तो -2 अगेन, J से H -1 -2 अब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है -2 का, तो F से -2 दिस वन क्या है, D। तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा, D। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी करके हमें सीरीज में एक पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट भी लेटर सीरीज गिवन है, इसमें बताना है आपको, तो वही हम करेंगे एग्जैक्टली जो अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है। सबसे पहले अपनी वो लिख लेते हैं अल्फाबेट्स ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। हमें वही करना है, फर्स्ट लेटर लेना है YWUS और नेक्स्ट लेटर बताना है, ठीक है। Y कहाँ है, Y दिस ये है, ठीक है। W बताना है, यानी कि -1 -2 के डिफरेंस पे है। देन U -1 -2 ये भी -2 पे है। देन S U से 1 -2 ये भी -2 पे है। तो S से -2 पे क्या है, RQ, Q है S से -2 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है E F H K इन द नेक्स्ट बिट। E कहाँ है, E ये है, F इसके जस्ट बाद वाला है, +1 पे है। F के बाद H है आपका 1 2 +2 पे, ठीक है। H के बाद K 1 2 3 +3 पे है। तो यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है, +1 +2 +3, तो नेक्स्ट होगा +4। तो K के बाद +4 पे क्या है, 1 2 3 4 O है, तो यहाँ आ जाएगा O, ठीक है। अब बचता है हमारा लास्ट बिट, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। लास्ट बिट क्या होगी, B D G I एंड बताना है। तो B आपका ये है, B और D के बीच में कितना डिफरेंस है, +2 का। देन D और G के बीच में 1 2 3 +3 का। G और I के बीच में 1 2 +2 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न हो रहा है वो क्या हो रहा है, +2 +3 +2, तो ये हो जाएगा +3। तो I से +3 देखना है, 1 2 3 दैट इज L। आपका आंसर हो गया QOL, दैट इज B, ठीक है। तो एक ही लेटर सीरीज में आपके कई सारे पैटर्न आ गए, जरूरी नहीं है सब में एक ही आए। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो कोड्स के ऊपर करेंगे कि कैसे लेटर्स को कोड के फॉर्म में लिखा जाता है और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, इसी से रिलेटेड नंबर और लेटर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन अगर आप मतलब 10 मिनट्स भी प्रैक्टिस कर लोगे तो सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा 2-3 घंटे इस पे स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप 20 मिनट्स भी दे रहे हैं इस पे तो बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।